जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी जी का सत्संग बहुत ही सुंदर है, उनकी जर्नी बहुत ही प्यारी है। गुरुजी महाराज जी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है, उनके बच्चों को ब्लेस किया है, पूरे परिवार को ब्लेस किया है। संगत जी, जब भी आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स क्या क्या होती है। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, कभी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, आज हम जिन आंटी जी का सत्संग सुनने जा रहे हैं, संगत जी, वो अंजलि आंटी है। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी सभी संगत को मेरा नमस्कार। गुरु जी की बहुत कृपा है कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं 13 फरवरी 2017 को पहली बार गुरु जी महाराज जी के पास गई थी और वाकया में ही संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज बहुत बहुत सुंदर हैं। और सच कहूं संगत जी, तो मैं उनकी सुंदरता पर बलिहारी जा रही हूँ। जब मैंने गुरुजी महाराज जी के स्वरूप को देखा तो संगत जी, मैं उनको देखती रह गई। इतने सुंदर गुरुजी, और वाकया में संगत जी, मैं एक ऐसा ही गुरु चाहती थी जो हैंडसम हो। गुरुजी, मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जिसकी दाढ़ी मूछें हो, क्योंकि संगत जी, मुझे बाबा लोग पसंद नहीं आते। गुरुजी, आप मेरी लाइफ में आए, मुझे अपने से जोड़ा। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने जैसे कि बताया कि मैं गुरुजी के साथ फरवरी में जुड़ी थी। उसके बाद बैसाखी आ गई, फिर मुझे पता चला कि बड़े मंदिर में बड़े बड़े फंक्शन वहीं होते हैं। तो मैंने सोच लिया था कि जितने भी गुरुजी के बड़े फंक्शन होंगे मैं जरूर अटेंड करूंगी। तो संगत जी, मैंने सबसे पहला जो सत्संग था या फंक्शन था वो मैंने महाशिवरात्रि का अटेंड किया था। 13 फरवरी को गुरुजी से जुड़ी थी और 24 फरवरी यानी कि मेरे बर्थडे वाले दिन महाशिवरात्रि थी। मैंने वह फंक्शन अटेंड किया था और उसके बाद संगत जी, मैंने बैसाखी का फंक्शन अटेंड किया। जब मैं पहली बार शिवरात्रि पर गई संगत जी, तो अपनी कॉलोनी से 2 आंटियों को साथ लेकर गई थी। मैं उन्हीं आंटियों को बैसाखी पर भी लेकर गई। जब संगत जी, मैं उन आंटियों को पहली बार महाशिवरात्रि पर लेकर गई तो वो मुझसे यही कह रही थी, हम क्या करेंगे चलकर। तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, ऐसे घूम आना। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो ठीक है, चलते हैं। लेकिन संगत जी, उन्हें क्या पता था, इतना सुंदर नजारा, जैसे कि स्वर्ग में आ गई हूँ। तो दोनों आंटियों को वहां पर बहुत अच्छा लगा। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी नजारा देखने को मिलेगा। जब मैंने उनसे बैसाखी के फंक्शन पर पूछा क्या आप लोग बड़े मंदिर चलोगे, तो दोनों तुरंत रेडी हो गई। इससे पहले संगत जी, जब हम बड़े मंदिर गए थे तब हम कार में गए थे, लेकिन इस बार संगत जी, हम बैसाखी वाले दिन मेट्रो से गए। हमने बहुत सुंदर दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया। जब हम वापस आ रहे थे संगत जी, तो हमें मेट्रो से ही आना था। तो संगत जी, हमारे साथ एक आंटी भी थे जो काफी बुजुर्ग थे। संगत जी, उनका वेट भी बहुत ज्यादा था। तो मुझे ऐसा उनको देखकर यही लग रहा था कि पता नहीं आंटी कैसे चलेंगे, बेचारे थक जाएंगे। और मैं ही उनको लेकर आई हूँ। संगत जी, जब हम लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचे तो मुझे लग रहा था कि दीदी बहुत थक रही हैं, उनकी सांसें भी चढ़ रही हैं। तो एक काम करती हूँ, उनका हाथ पकड़कर एस्केलेटर पर ले जाती हूँ। तो आंटी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन फिर भी संगत जी, मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें एस्केलेटर पर मैंने खड़ा कर दिया। जब संगत जी, मैंने उनको वहां पर खड़ा किया तो एक तो उनका वेट बहुत ज्यादा था, वो वहां पर इनबैलेंस हो गई और एक्सेलेटर पर गिर गई। संगत जी, उनका मुंह नीचे था और पैर ऊपर थे। वो जोर से वो चिल्लाने लगी कि हाय मुझे बचाओ, हाय मुझे बचाओ। संगत जी, उन्हें संभालने के लिए मैंने उन्हें पकड़ा और मैं भी डिसबैलेंस हो गई और मेरा बैग कहीं और जाकर गिर गया। संगत जी, ऊपर स्टेशन पर काफी संगत खड़ी थी। जब आंटी चीख रहे थे बचाओ बचाओ, तो काफी सारी संगत नीचे आ चुकी थी। संगत जी, जो मेरा हैंडबैग छूटा था उसमें मेरे पैसे, मेरा मोबाइल, सब कुछ था। लेकिन संगत जी, पता नहीं कैसे सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर कैसे मेरा बैग मेरे हाथ में आ गया। संगत जी, मैंने आंटी के सर पर नीचे हाथ रखा हुआ था ताकि एक्सीलेटर की जो सीढ़ियां हैं संगत जी, वो नुकीली होती हैं, तो कहीं आंटी के सर पर चुभ ना जाए या उनके बाल उसमें फंस ना जाए। तो उस 5 मिनट के अंदर गुरुजी महाराज जी ने क्या करिश्मा किया संगत जी, मेरा बैग कब मेरे हाथ में आ गया।
जब सीढ़ियां ऊपर पहुंची तो फटाफट जो भी संगत वहां खड़ी थी उन्होंने हमें हाथ दिया और हमें संभाल लिया। संगत जी, हमें थोड़ी देर के लिए बिठाया गया स्टेशन पर। तभी ये लोग पूछने लगे आंटी से कि आपको चोट तो नहीं आई। पानी दिया, थोड़ा उनको प्रसाद दिया। हमने आंटी को चेक भी किया, कहीं कोई सर पर चोट तो नहीं आई, कहीं खून तो नहीं आ रहा। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज जी की कृपा से उन्हें खरोच तक नहीं आई। संगत जी, हम लोग छतरपुर से लेकर सोनीपत 2 ट्रेनों में आए। सबसे पहले तो संगत जी हमने 2 मेट्रो चेंज की, उसके बाद हमने मंडी स्टेशन से सोनीपत के लिए ट्रेन ली। संगत जी, हम लोग घर पर आ गए और रात को मैं सो गई। एक्चुअली संगत जी, एस्केलेटर पर आंटी को संभालते वक्त थोड़ा सा मेरे पैरों में खिंचाव हो गया था, तो हल्का फुल्का दर्द हो रहा था। मैं घर आई, रात में सो गई। जब सुबह उठी संगत जी, तो मैं अपना पैर नीचे भी नहीं रख पा रही थी। फिर संगत जी, मेरे घर वाले मुझे जो हड्डियों के पहलवान होते हैं उनके पास लेकर गए। उन्होंने देखकर बताया कि मैडम, आपके पैरों का मांस फट गया है। उन्होंने कहा कि आपको 2 या 3 बार यहाँ पर पट्टियां चेंज करवाने के लिए आना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है, आप कर दो। शुक्राना है मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना है कि जो गुरुजी महाराज जी ने हमें इतनी सी हल्की सी सुई के बराबर चोट देकर हमारे इतने बड़े कष्ट को काट दिया। पता नहीं संगत जी हमारे साथ क्या होने वाला था, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने उसे इतने छोटे में काट दिया और गुरुजी महाराज जी ने हम दोनों का कल्याण किया। संगत जी, पट्टी करवाने के बाद मैं दीदी के घर पर गई उन्हें देखने के लिए। कि मैं वहां गई तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी आप कैसे हो। वो मुझे कहने लगी कि हाँ अंजलि, हल्का फुल्का थोड़ा सा सर में दर्द होता है। मैंने उनका सर देखा संगत जी। जब मैंने उनका सर देखा संगत जी, इंजेक्शन लगाने के बाद जो हल्का सा निशान रहता है ना, वैसा एक छोटा सा जख्म था। मैंने गुरुजी महाराज जी का बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख वार शुक्राना मेरे सतगुरु, आपने हमारी लाज रखी, हम दोनों के कर्मों को कटवाया। हालांकि संगत जी उसके बाद वो आंटी कभी नहीं गए बड़े मंदिर और संगत जी मेरी जर्नी चलती रही। इस प्रकार गुरुजी महाराज अपना विश्वास मेरे अंदर बनाते चले गए और मेरी जर्नी आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद मैंने काफी सत्संग भी अटेंड करे और मेरे मन में आया कि वैलेंटाइन डे वाले दिन मैं गुरुजी महाराज जी के साथ मनाऊंगी। संगत जी, गुरुजी हमारे लिए सब कुछ है, हमारे माता पिता भाई बहन सब कुछ तो मेरे गुरुजी से ही है। यही मेरे मन में कहा कि गुरुजी आप हमारे भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, सब कुछ हो, आप हमारे बॉयफ्रेंड भी बन जाओ, मैं आपके साथ वैलेंटाइन डे मनाऊंगी। संगत जी, हम गुरुजी से मजाक भी तो कर ही सकते हैं ना। हर समय संगत जी हम गुरुजी के साथ अपनी दुख दर्द तो नहीं सुना सकते। संगत जी, गुरुजी भी बहुत खुश होते हैं जब हम उनके साथ ऐसी छोटी छोटी शरारतें करते हैं। फिर संगत जी, 14 फरवरी को मैंने अपने घर पर सत्संग करवाने का प्लान किया और संगत जी मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुजी के लिए एक नया चोला बनवाकर लेकर आऊं। मैं तिलक नगर गई, मुझे वहां का पता चला कि वहां पर गुरुजी के चोले मिलते हैं। संगत जी, मैं बहुत लेट घर से निकली थी, लेकिन गुरुजी महाराज खुद साथ में थे। मुझे वो शॉप फटाफट मिल गई। संगत जी, जब मैं शॉप पर गई तो अंकल ने मुझे बहुत सारे गुरुजी के चोले दिखाए। सारे चोले गुरुजी के डार्क कलर में थे। संगत जी, मुझे एक भी चोला पसंद नहीं आ रहा था। मैं दुकान से जाने के लिए उठी थी कि तभी उन अंकल ने अपने लड़के को आवाज लगाई और कहा कि अरे, वो चंदन कलर का जो चोला है ना, वो लेकर आओ। वो जो अंकल थे संगत जी, उनके पीछे ही गुरुजी का मंदिर था। गुरुजी सामने विराजमान थे। मैंने मन ही मन कहा कि गुरुजी, चोला तो पहनना आपने है, अब आप ही पसंद कर दो। संगत जी, मुझे लाल पीले चोले पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने चंदन वर्ड कहा ना, तो मुझे लगा कि चंदन तो भोलेनाथ को भी हम लगाते हैं। और जब संगत जी उन्होंने चंदन कलर का चोला दिखाया तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल, आप यही वाला पैक कर दो। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने वो चोला पसंद किया। जब संगत जी हमारे घर पर ही सत्संग हो गया 14 फरवरी को, तो उसके बाद एक आंटी ने भी अपने घर पर सत्संग रखा। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे वही गुरुजी का चोला लाकर देना, हम गुरुजी को वही वाला चोला पहनाएंगे। संगत जी, वही वाला चोला चंदन कलर का मैं आंटी के घर पर लेकर गई। हमने दरबार सजाया, सत्संग शुरू हुआ। संगत जी, सत्संग में गुरुजी महाराज जी ने उन आंटी को दिखाया कि साक्षात गुरुजी उनको दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार गुरुजी महाराज अपने गले में अपने चोले का दुपट्टा डालते थे, वैसे ही उन्होंने चोले का दुपट्टा डाला हुआ है और अपने ही हाथों से उस दुपट्टे को घुमा रहे थे।
और एक हाथ में आंटी को बता रहे थे कि चोला बहुत सुंदर है। और संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी महाराज जी को चोला बहुत पसंद आया। हमने बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख वार शुक्राना। ऐसे ही संगत जी जब मैंने अपने घर पर 14 फरवरी को सत्संग प्लान किया था ना, तो संगत जी 10-11 तारीख को मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मुझे बहुत ही ज्यादा लूज मोशन लग गए। संगत जी मैंने सोचा कि चलो रात में जैसे तैसे मैनेज कर लेती हूँ, सुबह जाकर डॉक्टर को दिखा दूंगी। संगत जी मुझे लग तो इन्फेक्शन ही रहा था और कंट्रोल भी नहीं हो रहा था, तो मैंने रात में गुरुजी का जल प्रसाद पिया और सो गई। मुझे लगा सुबह तक तो कुछ ठीक हो ही जाएगा, लेकिन संगत जी सुबह तक हालत और ज्यादा खराब हो गई। मुझे वॉमिटिंग भी शुरू हो गई। संगत जी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। आज तक मुझे इतना दर्द नहीं हुआ कभी पेट में। संगत जी ना तो मैं खड़ी हो पा रही थी और ना ही मैं बैठ पा रही। संगत जी मेरे अंकल तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। संगत जी मुझे एडमिट करा दिया गया। संगत जी मैं 2 दिन तक एडमिट रही और जितने टाइम संगत जी मैं हॉस्पिटल में थी, पूरा टाइम मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि गुरुजी घर पर तो सत्संग रखा है, मुझे सत्संग की तैयारियां करनी है और मैं एडमिट हूँ। संगत जी जब मैं डिस्चार्ज होकर घर गई तो बच्चों ने मुझे बताया कि मम्मी पापा ने स्कूटी कहीं घुमा दी है। संगत जी मेरे अंकल को याद ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने स्कूटी कहाँ रखी है। मेरे अंकल कहने लगे कि जब वो स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया था तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने गाड़ी कहाँ रख दी। संगत जी हमने बहुत कोशिश की, उनसे बोला भी कि आप याद करो। अंकल कभी कोई जगह बताते तो कभी कोई जगह बताते, लेकिन उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि स्कूटी कहाँ रखती। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरे अंकल के दिमाग से बिल्कुल ये बात निकाल दी कि उन्होंने स्कूटी कहाँ रखी थी, क्योंकि गुरुजी महाराज जी को सत्संग बनवाना था। संगत जी हालांकि मैं गुरुजी महाराज जी की फंक्शन अटेंड कर रही थी, उनके बड़े मंदिर जाती थी, वहां जाकर बहुत खुशी मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अपने गुरु पर विश्वास कैसे करती हैं, यकीन कैसे दिखाते हैं, वो नहीं पता था। संगत जी ये सारी लीला गुरुजी करते हैं। संगत जी स्कूटी को खोए हुए 24 घंटे हो गए थे। फिर संगत जी 24 घंटे के बाद मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी मैं कंप्लेंट करके आ जाता हूँ पुलिस थाने में, कहीं ऐसा ना हो कि स्कूटी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई हो, क्योंकि स्कूटी आपके नाम पर है तो कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा आप कंप्लेंट करके आ जाओ। संगत जी हम लोग स्कूटी को 3 दिन तक ढूंढते रहे, लेकिन हमें स्कूटी नहीं मिली। अब संगत जी घर में सत्संग था और बहुत सारा काम भी करना था। मुझे वीकनेस भी बहुत आ गई थी। मैंने सोचा कि चलो कपड़े धो लेती हूँ और कपड़े धोने के लिए संगत जी मैं ऊपर चली गई। संगत जी जब मैं कपड़े धोने के लिए ऊपर गई तो हमारे जो पड़ोसी हैं उनके काम वाली बाई भी ऊपर कपड़े धो रही थी। उसने जब मुझे देखा तो कहने लगी भाभी क्या बात है, आप बहुत कमजोर दिखाई दे रही हो। तो मैंने उसे बताया कि मेरी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, पता नहीं क्यों। संगत जी मैं उसे बताना तो नहीं चाहती थी, पर संगत जी मेरे मुंह से निकल गया कि एक तो मेरी तबीयत खराब है, अभी अभी हॉस्पिटल से आई हूँ और इसके पापा ने स्कूटी घुमा दी। तो वो मुझे कहने लगी कि अरे नहीं, मैंने 2-3 दिन पहले ही तो अंकल को पीछे पार्क में स्कूटी के साथ देखा था। मैंने उससे पूछा कि अंकल ही थे, तो वो कहने लगी कि अरे हाँ वो अंकल ही थे। फिर वो मुझे कहने लगी कि जाओ आप पीछे गली में जाकर देखो, शायद हो सकता है कि आपकी स्कूटी वहीं मिल जाए। संगत जी मेरे भी मन में यही विचार आया कि एक बार जाकर देखती हूँ, शायद स्कूटी वहीं पर मिल जाए। जब मैं जा रही थी संगत जी तो जाते जाते उसने मुझे ये भी कहा कि भाभी वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, एक बार आप वहां पर भी चेक कर लेना। संगत जी मैं वहां पीछे गली में गई तो वहां पर एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी है। वहां के जो डॉक्टर हैं वो अकेले बैठे हुए थे। मैं उनके पास गई, उनसे कहा कि अंकल हमारी 2-3 दिन पहले स्कूटी गुम हो गई है, तो क्या आप मुझे अपने सीसीटीवी कैमरा में देखकर बता सकते हैं। तो अंकल ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल आप आ जाओ। संगत जी अंकल ने चेक किया। संगत जी उन्होंने 2-3 जो सड़कें वहां से निकली हुई हैं उन्हें भी कवर किया, लेकिन हमें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब अंकल ने मुझसे कहा कि आगे एक घर है, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और जो एक रोड छूट गई है वो वहां पर कवर हो जाएगी, आप वहां पर जाकर एक बार देख लो। संगत जी मैं उस घर में पहुंच गई। वहां जो अंकल थे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्हें सब बताया कि आप प्लीज चेक करके बता दो। बस संगत जी अंकल वो चेक करने ही वाले थे कि तभी संगत जी उनकी काम वाली बाई अंदर घर में आई। मुझे कहने लगी कि आंटी आपकी स्कूटी व्हाइट कलर की थी, तो मैंने कहा कि हाँ जी। तो कहने लगी कि वो हमारे घर पर खड़ी है।
मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, लख लख शुक्राना किया कि मेरे मालिक आपका लख लख शुक्राना। जिस दिन संगत जी मैं स्कूटी देखने के लिए गई, उसके एक दिन पहले रात को मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई थी और हाथ जोड़कर गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, अरदासें कर रही थी कि गुरुजी आपको तो सब पता है कि वो स्कूटी कहाँ पर है, कौन उसको चला रहा है। हो सकता है किसी ने उसकी नंबर प्लेट बदल दी हो, वो स्कूटी हमारे सामने से ही गुजर रही हो और हमें पता ही ना चले। लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो गुरुजी, प्लीज आप ही बता दो वो स्कूटी कहाँ पर है। संगत जी वहीं पास में मेरी बेटी अपना होमवर्क कर रही थी, तो वो मुझे कहने लगी कि मम्मी आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे गुरुजी आपको बता ही देंगे। तो मैंने कहा कि हाँ हाँ गुरुजी जरूर बता देंगे। तो वो मुझे कहती कि ठीक है, अगर गुरुजी ने बता दिया ना कि स्कूटी कहाँ पर है तो मैं भी मान जाऊंगी। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ये सारी बातें निकलवाते भी खुद ही हैं। मैंने उससे कहा कि अगर गुरुजी ने स्कूटी बता दी कि स्कूटी मिल गई तो क्या तू मेरे साथ सत्संग चला करेगी। तो वो कहने लगी कि हाँ मम्मी मैं चलूंगी। और देखिए संगत जी, रात में ये बात मैं बोलकर सोई और अगले दिन सुबह 10 बजे तक स्कूटी हमारे घर पर थी। कहाँ संगत जी, हम 3 दिन भटक रहे थे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे सतगुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। जो कोई नहीं कर सकता वो गुरुजी महाराज करके दिखाते हैं, वो सिर्फ गुरुजी आप कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ऐसी आगे लाइफ बढ़ती रही। संगत जी एक दिन मेरे बेटे का स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ। एक्चुअली संगत जी दोनों भाई बहन झगड़ा कर रहे थे कि स्कूटी मैं लेकर जाऊंगा, वो कह रहा था कि बेटा कह रहा था कि स्कूटी मैं लेकर जाऊंगा। तब दोनों में झगड़ा हुआ संगत जी। तो मेरी बेटी ने स्कूटी की चाबी फेंक दी और कहा कि जा तू ही ले जा। संगत जी मेरा बेटा स्कूटी लेकर अपने ट्यूशन चला गया। फिर संगत जी 1 घंटे के बाद उसकी ट्यूशन टीचर का मेरे पास फोन आया। वो कहने लगी कि आप ध्रुव की मम्मी बोल रहे हो। मैंने कहा कि हाँ जी। तो वो कहने लगी कि उसकी मैं ट्यूशन टीचर बोल रही हूँ। वो मुझे कहती कि आप ना तो ध्रुव को डांटना और ना ही मारना। मैंने बोला कि ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। संगत जी मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी, ऐसी क्या बात हो गई कि ट्यूशन टीचर ऐसा बोल रही हैं। तो वो कहने लगी कि जहां पर बच्चों की सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी, आपके बेटे की स्कूटी भी वहीं पर थी। वही कॉलोनी में 2 बैल लड़ रहे थे, जिसमें से एक बैल आपकी स्कूटी पर जाकर गिर गया। संगत जी ये बात सुनकर मैंने इग्नोर कर दिया और सोचा कि चलो कोई बात नहीं। मैंने यही सोचा कि कोई डेंट वगैरह आ गया होगा। मैंने उनसे कहा कि हाँ कोई बात नहीं, मैं नहीं डांटूंगी। लेकिन वो मुझे बार बार कह रही थी कि आप उसे कुछ मत कहना, आप उसे डांटना मत, आप उसे मारना मत। मैंने उनसे कहा कि ठीक है। और वाकई में ही संगत जी मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। पहले मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। अगर मैं गुरुजी के पास नहीं आई होती, अगर मैं उनकी शरण में नहीं आई होती, एक तो संगत जी हमारा नुकसान तो हुआ ही, मैं अपने बेटे को और मारती। और संगत जी जब शाम को मेरा बेटा स्कूटी लेकर आया तो देखकर हम बहुत डर गए। आगे जो हैंडल वाला पोर्शन होता है संगत जी, वो पूरा चिपका हुआ था। हमारी स्कूटी पूरी डैमेज हो चुकी थी। संगत जी ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वो स्कूटी पूरी खत्म हो चुकी थी। संगत जी वो हमारे लिए किसी कबाड़ से कम नहीं रह गई थी। लेकिन संगत जी कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज जी ने इतना सब्र दे रखा था, इतनी मन में शांति दे रखी थी कि गुरुजी महाराज जी ने हद से ज्यादा मुझ पर कृपा की, मेरे मन में शांति दी। गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत पेशेंस दिया, मुझे किसी भी बात का दुख नहीं हुआ। मैंने सोचा कि चलो जो होना था सो हो गया। लेकिन देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज हमें एक बात का आंसर देते हैं, और जो मैंने पेशेंस रखा संगत जी, उसका मुझे गुरुजी महाराज जी ने जवाब दिया कि क्या से क्या हो सकता था। और एक बार संगत जी ऐसे ही मैं आगरा से किसी संगत का सत्संग सुन रही थी। संगत जी मेरी हमेशा से एक आदत थी, मैं हर सत्संग सुनती थी। और गुरुजी महाराज जी ने वो सत्संग सुनवाकर मेरे अंदर बहुत हिम्मत दी, बहुत पेशेंस दिया, यहाँ तक लेकर आए। मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना। संगत जी उस सत्संग में भी यही सिचुएशन थी कि उनका बेटा 18-19 साल का था और वो भी कहीं जा रहा था और रास्ते में 2 बैल लड़ रहे थे। संगत जी वो बच्चा डर के मारे पीछे होने लगा। जैसे ही वो पीछे हुआ संगत जी उसका पैर किसी में उलझा और वो नीचे सड़क पर गिरा। संगत जी आप सोच भी नहीं सकते कि उस बच्चे को इतनी ज्यादा चोट लगी, इतनी ज्यादा कि वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और कोमा में चला गया। संगत जी ये सत्संग उस बच्चे के पापा ने शेयर किया था और वह बता रहे थे कि गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे।
उनकी आंटी मानते थे गुरुजी को। तो वो अंकल बताने लगे कि उनके बच्चे की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि डॉक्टर भी उनके सामने आने से कतराते थे, क्योंकि जब भी डॉक्टर्स आते अंकल आंटी अपने बच्चे के बारे में पूछने लगते तो अंकल बता रहे थे कि डॉक्टर मुझे दूर से देखकर ही भाग जाते थे, क्योंकि मेरे बेटे को होश ही नहीं आ रहा था और डॉक्टर्स को उसके अंदर कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तो अंकल बताने लगे कि हम इतने ज्यादा परेशान हो गए और मैंने गुस्से में अपनी आंटी से कहा कि जा अब अपने गुरु के पास जा, बोल उनसे कि मेरे बेटे को ठीक कर दो। तो आंटी ने बताया कि जब मैं आगरा से बड़े मंदिर आई, जब मैं बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज जी के शरण में बैठी, तो संगत जी आंटी वहां दरबार में गुरुजी महाराज जी के सामने आंखें बंद करके रोए जा रहे थे, गुरुजी से अरदासें कर रहे थे। तभी आंटी के कान में गुरुजी की आवाज आई, आंटी चल उठ, मैंने तेरे बेटे को ठीक करना है, वहां मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। और फिर संगत जी आंटी ने बताया कि जब आंटी बड़े मंदिर से आगरा पहुंची, उसी दिन उनके बेटे के अंदर रिकवरी शुरू हो गई। गुरुजी महाराज खुद उसको ठीक करने आए और थोड़े ही दिनों में संगत जी उनका बेटा बिल्कुल ठीक होकर अपने घर आ गया। संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। आपने ये मुझे दिखाया, ये सुनवाकर बताया कि मेरे बेटे के साथ भी कुछ भी हो सकता था। सिर्फ संगत जी गाड़ी का नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, वो तो फिर भी कवर हो जाता, लेकिन संगत जी अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो वो मैं कैसे रिकवर करती। संगत जी सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ये हम सभी के लिए मैसेज है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो संगत जी, हम घबरा तो जरूर जाते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरुजी हमारे साथ क्यों हुआ। लेकिन संगत जी हम भगवान को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज, मेरे मालिक, आपका शुक्राना कि उन्होंने हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी दी है, सभी संगत को इतना पेशेंस दिया है। गुरुजी महाराज हर समय हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं और उसी उसी पेशेंस, उसी पॉजिटिविटी की वजह से संगत जी हम पैनिक नहीं होते, ऐसी सिचुएशन में भी बहुत कूल एंड काम रहते हैं, हम उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हम सभी संगत पर, सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, हमें हमेशा अपनी शरण में बिठाकर रखना। गुरुजी महाराज आप हमारा हाथ कभी ना छोड़ना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, आप हैं तो जीवन है। संगत जी हम गुरुजी का जितना शुक्राना करें वो कम है। संगत जी अब मैं अपना डुगरी मंदिर का एक सत्संग शेयर करती हूँ, कैसे डुगरी मंदिर की यात्रा हमने की। खैर मैं तो कौन ही होती हूँ गुरुजी का गुणगान करने वाली, गुरुजी खुद ही करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एक आंटी जी के घर पर सत्संग अटेंड किया था, तो उन आंटी जी ने ग्रुप में मुझे जोड़ दिया था, जिसमें संगत जी फरवरी महीने में डुगरी जाने के लिए संगत की लिस्ट मांगी। संगत जी मैंने भी अपने हस्बैंड और अपनी बेटी का नाम दे दिया। संगत जी 2 मार्च को हमारे बस सुबह 6 बजे हमारी सिटी से डुगरी मंदिर के लिए चलनी थी। मैं बहुत खुश थी, यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में मैं अपने प्यारे सतगुरु के धाम जा रही हूँ। संगत जी हम पूरे रास्ते गुरु जी का गुणगान करते गए, नाचते गाते हुए गए, बहुत उत्सुक थे कि हम कब गुरु जी के पास डुगरी पहुंचेंगे। संगत जी जब हम डुगरी पहुंच गए, हमने अपने जूते चप्पल बस में ही उतार दिए और नंगे पांव गुरु जी के मंदिर की ओर चल पड़े। सबसे पहले सेवादारों ने हमें चाय प्रसाद के लिए बिठाया, हमने चाय प्रसाद लिया, फिर हम गुरुपा के दर्शन के लिए चल पड़े। संगत जी मैं बता नहीं सकती, दिल में इतनी खुशी थी और आंखों में आंसुओं की धारा। गुरु जी का द्वार इतना डिवाइन था मानो हम स्वर्ग में आ गए हों। दर्शन करने के बाद हमने लंगर हॉल में जाकर 4 लोगों ने एक साथ बैठकर लंगर प्रसाद किया। संगत जी यहाँ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि सभी कहते हैं कि गुरुजी अलग अलग फैमिली के लोगों को साथ बिठाकर लंगर करवाते हैं। मेरी बेटी किसी और के साथ लंगर करने बैठी, मेरे हस्बैंड किसी और के साथ, और जितनी भी संगत थी सब अलग अलग बैठे हुए थे। संगत जी जो बस में जितनी भी संगत आई थी वो भी एक साथ में नहीं बैठी थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मैं और मेरी बड़ी दीदी और मेरी छोटी बहन की जो बेटी है, हम तीनों को एक साथ लंगर करवाया। पता नहीं संगत जी गुरुजी महाराज जी ने कौन से जन्म का नाता जोड़ा है। शुक्राना गुरुजी का लख लख वार शुक्राना। संगत जी मेरी बेटी का भी एक सत्संग है
जब हम लोग चाय प्रसाद ले रहे थे, तब हमें बहुत तेज गुरुजी की खुशबू आई। मैंने मेरी छोटी बहन और बहन की बेटी से बोला कि गुरुजी की बहुत तेज खुशबू आ रही है, लेकिन मेरी बेटी को नहीं आ रही थी, तो वो मुझसे बहुत उदास हो गई और अपसेट हो गई। लेकिन संगत जी, गुरुपा अपने प्यारे बच्चों को उदास नहीं देख सकते। मेरी बेटी ने बताया कि जब मैं चाय प्रसाद ले रही थी, तो एक सेवादार मुझे स्माइल करके देख रहे थे और मैं उनको घूर कर देखने लगी। मुझे ऐसा लगा मैंने इनको कहीं देखा है, पर गुरुजी बिल्कुल माइंड वॉश कर देते हैं। जब तक मेरी बेटी के माइंड में आया कि ये गुरुजी ही हैं, तब तक गुरुजी वहां थे ही नहीं। उसके बाद लंगर हॉल में भी मेरी बेटी को गुरुजी के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुपा, अपनी इस बच्ची पर आप ऐसे ही मेहर बनाए रखना। उसके बाद संगत जी, मुझे और मेरी बेटी को गुरुजी के चरण स्वरूप की ब्लेसिंग्स भी मिली। उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। महाराज जी के इतने प्यारे दर्शन करके, डिवाइन लंगर प्रसाद ग्रहण करके, गुरुजी की प्यारी ब्लेसिंग्स प्राप्त करके संगत जी, हम रात को 8:30 बजे अपने घर पहुंचे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इस तरह गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर के साथ साथ डुगरी मंदिर भी हमें बुलाया और अपनी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर कुछ भी गलती हुई हो सत्संग के दौरान, तो संगत जी मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमारे साथ अंकल जी ने शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और वो भी संगत जी गुरु जी महाराज जी की कृपा से, क्योंकि गुरु जी का रोज मैसेज आता है कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2024 में जुड़ा था, वो भी अपनी सिस्टर के माध्यम से, क्योंकि संगत जी वो ऑलरेडी गुरु जी को मानती है और मेरी सिस्टर और उनकी फैमिली डुगरी मंदिर भी जाते रहते हैं। संगत जी, मैं पिछले 6 से 7 साल से बहुत ही डाउन हो चुका था अपने बिजनेस में, या ये कह सकता हूँ संगत जी कि मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया था। मेरा शोरूम था वो बंद हो गया था, मेरे गारमेंट्स की फैक्ट्री थी वो भी बंद हो चुकी थी। संगत जी, सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। जगह जगह धक्के खाए, लेकिन कहीं पर कोई काम नहीं बना। तब संगत जी मेरी सिस्टर ने कहा कि गुरुजी की शरण में जाओ। तब संगत जी 2024 में मैं गुरुजी की शरण में गया, छतरपुर बड़े मंदिर। वहां जाकर संगत जी बहुत शांति मिली। मैंने वहां पर चाय प्रसाद लिया, गुरुजी का लंगर प्रसाद लिया, फिर घर आते हुए गुरुजी का जल प्रसाद मिला। वहां बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून और शांति मिली, जो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास ना तो काम था ना ही पैसा कि मैं अपने बच्चे को स्टडी करवा सकूं। संगत जी, मेरा एक छोटा बेटा है जो अभी 4th क्लास पास हुआ है, वो भी बहुत कम नंबरों से, क्योंकि गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। संगत जी, मुझे उसे 5th क्लास में एडमिशन करवाना था, वो भी चंडीगढ़ में, क्योंकि संगत जी हम गांव में रहते थे, लेकिन अब हम जीरकपुर शिफ्ट हो गए थे। और हाँ संगत जी, मैंने बहुत सारे स्कूलों को सर्च किया, किसी में 50 तो किसी में 70,000 से नीचे एडमिशन की फीस नहीं थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मैं अपने बेटे का एडमिशन कैसे करवाऊं। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी का ध्यान 24 घंटे मेरे मन में चलता रहता। जो भी करेंगे गुरुजी करेंगे, जो होगा अच्छा होगा। इस दौरान संगत जी हमें एक स्कूल मिलता है, आईसीआईसीआई बोर्ड, जिसकी एडमिशन फीस 12,500 थी। अब मेरे पास तो संगत जी वो भी नहीं थे, पर मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज जी पर छोड़ दिया और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपने स्कूल मिलाया है तो एडमिशन भी आप ही करवाओगे। संगत जी, मैं स्कूल में गया एडमिशन के लिए। संगत जी, वहाँ स्कूल वालों से बेटे के एडमिशन की बात हुई, तो स्कूल वालों ने पूछा कि आपका बेटा कौन से कॉन्वेंट से है, तो मैंने कहा कि वो कॉन्वेंट स्कूल से नहीं है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है। संगत जी, वो स्कूल वालों ने बोला कि ये तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, इधर मेरे
मन में गुरुजी का ध्यान लगातार चल रहा था और यही सोच रहा था कि गुरुजी अब आगे क्या होगा। तभी संगत जी स्कूल वालों ने कहा कि हम आपके बेटे का एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, अगर वो उसमें पास हो जाता है तो हम उसको एडमिशन दे देंगे। संगत जी ये सुनकर मेरे अंदर थोड़ी सी रोशनी की किरण जागी। मैंने कहा कि ठीक है। संगत जी उन्होंने तुरंत मेरे बेटे को टेस्ट के लिए स्कूल के अंदर एक मैडम के पास भिजवा दिया। संगत जी वो जैसे ही टेस्ट देने के लिए गया, मैं स्कूल के ऑफिस में बैठा हुआ था, मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप कर रहा था। संगत जी करीब 2 घंटे के बाद वो ऑफिस में आया। मैडम ने हमें इंतजार करने के लिए कहा कि आप थोड़ा वेट करें। संगत जी मेरे बेटे के साथ जो भी बच्चे अंदर टेस्ट देने गए थे वो सब बहुत जल्दी बाहर आ गए थे, जबकि मेरा बेटा 2 घंटे के बाद आया। संगत जी जिस मैडम ने टेस्ट लिया था वह आती है और कहती है कि हम आपके बेटे को एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन वो भी 1 साल के लिए, क्योंकि इसकी इंग्लिश बहुत पुअर है। अगर इसने इम्प्रूव कर लिया तो हम इसको कंटिन्यू यहाँ रखेंगे। संगत जी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा हौसला आया और मैंने मन ही मन कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी हम स्कूल से घर के लिए चलने लगे तो मैडम ने कहा कि आप कुछ एडवांस डिपॉजिट करवा दीजिए, हमारे पास 5th क्लास के बच्चों के लिए लिमिटेड सीट्स हैं। लेकिन संगत जी मेरे पास पैसे तो नहीं थे। सोचने लगा कि करूं तो करूं क्या। संगत जी उस समय मेरी बेटी भी मेरे साथ ही थी, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं पैसे किससे मांगू। तभी संगत जी मेरी बेटी ने कहा कि पापा मम्मी से ले लेते हैं। संगत जी मेरे काम के चलते मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहती थी, वो अलग रहती थी और मैं अपने बच्चों के साथ अपनी माँ के साथ रहता हूँ। संगत जी मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं तो बात करूंगा नहीं, तुम बात करके देख लो। संगत जी बेटी ने अपनी मम्मी से बात की और 7,000 रुपये अपने अकाउंट में ले लिए, जो कि मैंने स्कूल में डिपॉजिट करवा दिए। तब भी संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरे मन को थोड़ा सुकून मिला कि अब गुरुजी कोई ना कोई और रास्ता जरूर बनाएंगे, क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग रोज सुनता और सभी लोगों के सत्संग सुनते सुनते मेरा और भी ज्यादा विश्वास हो गया। मैं सोच रहा था कि गुरुजी हमें तो रोज ही ब्लेस करते हैं, वही कोई रास्ता निकालेंगे। और मेरे मन में यही विचार आया, इसके एडमिशन के पैसे भी गुरुजी ही अरेंज करवाएंगे। संगत जी तभी मैं अपने किसी दोस्त के पास काम के सिलसिले में गया हुआ था। उसने मुझे कहा कि मैं काम में तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब संगत जी मेरे दिमाग में तो बेटे के एडमिशन की टेंशन चल रही थी। मैंने बहुत हिम्मत करके अपने फ्रेंड से कहा कि यार मुझे बेटे की एडमिशन करवानी है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। संगत जी मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। संगत जी मैंने उससे कहा कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, क्योंकि संगत जी मुझे बुक्स भी लेनी थी, स्कूल की फीस भी भरनी थी और बेटे की ड्रेस भी लेनी थी। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया, संगत जी मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए और मैंने मन ही मन गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, अपने बच्चों को वो कभी दुखी नहीं देख सकते। और अब तो संगत जी गुरुजी महाराज मुझे और मेरे बेटे को रोज ही ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स का कोई अंत नहीं है। गुरुजी महाराज कभी भी हमें 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं तो कभी बटरफ्लाई की ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारे दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही हमेशा हमारा हाथ थामे रखना। अगर हमसे कभी कोई गलती हो तो प्लीज गुरुजी आप ही हमें सही राह दिखाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला सत्संग भी शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।